एक महिला को प्यार हो जाता है, पति से नहीं बल्कि देवर से। और इस कदर प्यार, इस कदर परवान चढ़ता है, इस कदर परवान चढ़ता है कि पति दुश्मन बन जाते हैं, पति दुश्मन लगने लगता है और देवर अपना प्यारा लगने लगता है। और फिर ऐसा देवर और भाभी मिलकर के ऐसा खौफनाक खूनी खेल होता है, ऐसा खौफनाक खूनी खेल होता है, शायद आपके सुन करके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं 10 नवंबर 2024 की बिहार प्रदेश का एक जगह लगता है सीतापुर शहर का एक जगह लगता है खैराबाद में एक परिवार ठीक ठाक से जिंदगी गुजर बसर करता है। तकरीबन शादी के 15 साल बीत जाते हैं। 15 साल बीतने में 15 साल कैसे बीता दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पता ही नहीं चला। पति भी अपने पत्नी से बहुत प्यार करते थे और पत्नी भी पति से बहुत प्यार करती थी। दोनों के बीच बेइंतहा प्यार था। लेकिन इस बीच पति उसका बीमार रहने लगता है। पति बीमार रहने लगता है और उसके बाद पत्नी देखभाल के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता था। हॉस्पिटल ले जाती थी और फिर वहां से ट्रीटमेंट होने के बाद, उपचार होने के बाद ठीक होकर के वापस आ जाते थे। इस तरह से सिलसिला लगातार चलते जाता था। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर में इस तरह से कई बार वो पति बीमार पड़ जाते थे और पत्नी हॉस्पिटल लेके जाया करते थे। एक बार अचानक से बहुत जबरदस्त बीमार पड़ता है, बहुत जबरदस्त बीमार पड़ता है। हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, पत्नी एडमिट कराती है। उसके बाद फिर अपने देवर से मदद लेती है, चलिए ना हॉस्पिटल, मेरा पति बीमार है। उसके बाद फिर जाते थे, अयादत के लिए जाते थे, खैर खाही के लिए जाते थे, दवा के लिए, जांच के लिए, वगैरह वगैरह जो हॉस्पिटल में होते हैं उस सारी चीजों में मदद क्या करते थे। अब वो जो है ना, भाभी को कब ना जाने देवर पर दिल आ जाता है और देवर का भी दिल भाभी पर आ जाता है और साथ साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और प्यार ऐसा परवान चढ़ता है कि देवर को भी भाभी के बगैर जीना मुश्किल हो रहा था और भाभी को भी देवर के बगैर जीना मुश्किल हो रहा था। अब दोनों एक दूसरे के तन से भी एक साथ हो गए। अब जब भी मन करता था तब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। अब तो शौहर यानी उस महिला का जो पति था, वो महिला को अपना पति अब तो दुश्मन लगने लगा। अब उसके बाद ऐसा रणनीति अपनाते हैं कि अपने पति को घर लाते हैं और घर लाते समय ही घर से ही डंडे और धारदार हथियार से पति की दर्दनाक तरीके से हत्या कर डालते हैं, कई टुकड़े कर डालते हैं। उसके बाद फिर उस डेड बॉडी को बोरे में पैक करते हैं और उसके बाद डस्टबिन में, कूड़े में फेंक देते हैं, कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। उसके बाद जब सुबह देखते हैं कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचते हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस जब छानबीन करते हैं, पुलिस जब पूछताछ करते हैं, कहते हैं ये कैसे मरा मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर लोग बताते थे, लोग मुखबिरों के माध्यम से पुलिस पता करने की कोशिश करते हैं आखिर क्या बात है। उसके बाद फिर जब पुलिस अलग तरीके से, अपने तरीके से जब पूछताछ करते हैं तो सारी राज उगल देते हैं और जुर्म